क्या आप एक किसान हैं? क्या आप अपनी आजीविका और अपने भविष्य को लेकर इन दिनों कुछ ज्यादा चिंतित हैं? आपकी व्यथा आज देश के हर उस परिवार की व्यथा है जो अपनी गुजर बसर किसानी से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कृषि की हालत कोरोना महामारी के आने से पहले अच्छी थी और पहाड़ों के किसान तो असमय मौसम की मार, आवारा पशुओं, जंगली जानवरों के प्रकोप, बढ़ती हुई लागत, बाजार में चढ़ते उतरते दाम और लगातार कम होती खेती की जमीन की समस्याओं से पहले ही जूझ रहे थे। पर इस महामारी और इसके चलते जारी लॉकडाउन ने हमारी चिरमराती कृषि व अर्थव्यवस्था पर और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। लॉकडाउन के इस दौर में कहीं तो किसानों को फसल के दाम नहीं मिले और कहीं नकदी फसलें खेतों में ही सड़ गईं। कहीं कहीं तो किसान अपने हाथों से अपनी फसल नष्ट करने पर मजबूर हो गए। खराब तो नहीं हुआ, लेकिन व्यवस्था नहीं है इसे भेजने की। लगभग 3 से 5 किलो का एक पीस बना हुआ है इसका। देखिए, तो इसी तरह से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। जलवायु संकट के फलस्वरूप हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने इस बीच खड़ी फसल पर अलग मार की। हिमालयी क्षेत्र वैसे ही जलवायु परिवर्तन के लिहाज से बेहद संवेदनशील इलाकों में से एक है और पिछले एक दशक से इधर भी मौसम में बदलाव का असर काफी तेजी से देखने को मिला है, जिसका बोझ सबसे अधिक बागवानी और खेती से जुड़े लोग झेल रहे हैं। वर्तमान में चल रही बाजार आधारित आधुनिक खेती और पशुपालन ने बहुत कुछ बदल दिया। हो सकता है कि कुछ समय के लिए हमने या कम से कम कुछ किसानों ने इससे मुनाफा कमाया और आज भी कमा रहे हैं। पर सोचने की बात है कि इतने आधुनिक पशुपालन के बावजूद हिमाचल में दूध की मांग भी बाहर से पूरी होती है। इतनी आधुनिक खेती होते हुए भी हम पंजाब से रासायनिक खेती से तैयार गेहूं चावल पीडीएस से खरीद कर खाने में संतुष्ट हैं। वर्तमान स्थिति में खेती और पशुपालन के बीच का रिश्ता टूट सा गया है। इसके कारण आज आम ग्रामीण परिवेश में खेती कर पाना भी मुश्किल है। एक वक्त था जब खेती बाड़ी और पशुपालन का काम साथ साथ चलता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिला है कि लोग अब या तो केवल खेती कर रहे हैं या केवल पशुपालन। यदि कोई खेती और पशुपालन दोनों साथ में कर भी रहे हैं तो वो बहुत कम पशु पाल रहे हैं, जिससे खेती के लिए खाद बहुत कम मिल पाती है। बाजार में दूध की मांग पूरी करने के लिए पशुपालन के स्वरूप में कई बदलाव हुए। इसके चलते पशुपालकों के बीच देसी नस्लों को छोड़ हाइब्रिड नस्ल के प्रति दिलचस्पी बढ़ी। हाइब्रिड नस्ल के पशुओं को देसी पशुओं की तुलना में चारे की ज्यादा जरूरत होती है, जिस कारण पशुपालकों को पंजाब से आने वाली तूड़ी को खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि जंगलों व चारागाहों में सरकार द्वारा लगवाए गए चीड़ के रकबे हैं या फिर बड़ा, फुलणु, काली बसूटी जैसी खरपतवार फैली हुई है। जंगलों के बदलते स्वरूप के कारण ना तो जंगली जानवरों को भोजन मिल पा रहा है और ना ही पालतू पशुओं के लिए चारा। चारे की कमी और खर्चा कम करने के दबाव में लोग पशुओं को सड़कों पर आवारा छोड़ रहे हैं, जिसके चलते फसल के नुकसान की घटनाएं आम हो गई हैं। वर्तमान समय में खेती मुनाफा आधारित अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग बन चुकी है। इसके चलते राज्य के किसानों ने पारंपरिक खेती को छोड़ आधुनिक खेती को अपनाया है। आज किसान खेती मात्र अपने लिए ना करके बाजार के लिए भी कर रहा है। अगर हिमाचल प्रदेश के आंकड़ों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि खेती के लिए वर्तमान में यदि एक किसान किसी फसल के उत्पादन के लिए 1 रुपया खर्च करता है तो वह केवल 40 पैसे ही बचा पाता है। लागत और लाभ में इस फर्क का कारण बाजार पर निर्भर होने से भी है। अब जब वैज्ञानिक लोग ये कह रहे हैं कि ये वायरस हमारे बीच में लंबे समय के लिए रहने वाला है और इससे सबसे ज्यादा वो लोग प्रभावित होंगे जो पहले से ही दूसरी बीमारियों से जूझ रहे हैं। आज अगर हम अपने ही गांव का उदाहरण लें तो शुगर, ब्लड प्रेशर, कई बीमारियां अपने पैर पसार चुकी हैं। सही आहार को ही स्वस्थ जीवन का आधार माना जाता है और आज हिमाचल के किसान के पास ही सही आहार नहीं। इन सभी समस्याओं के बीच झूलता हुआ पहाड़ी किसान आज किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करने की कोशिश कर रहा है। समस्याएं बड़ी विकट हैं और वर्षों की अनदेखी के चलते इतनी बड़ी और भयावह हो गई हैं, लेकिन हमारे प्रदेश में ही इनका हल खोजने के कुछ प्रयास हो रहे हैं, जिनमें सफलता भी मिल रही है। आने वाले कुछ दिनों में हम अन्य वीडियो के द्वारा वैकल्पिक कृषि व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे।